हे गाइस, हम पढ़ने वाले हैं ऑपेरॉन एंड लैक ऑपेरॉन को फुली डिटेल में। सबसे पहली बात तो ऑपेरॉन क्या होता है। ऑपेरॉन जो है वो है ऑपरेटिंग यूनिट विच कैन बी डिफाइंड एज द क्लस्टर ऑफ जीन्स लोकेटेड टुगेदर ऑन द क्रोमोसोम एंड ट्रांसक्राइब टुगेदर। तो ऑपरेन की अगर हम बात करें तो ऑपेरॉन क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ क्लोजली लिंक्ड स्ट्रक्चर्स, genes and associated control gene which regulate the metabolic activity। ऑपेरॉन जो है वो लिंक्ड जीन का क्लस्टर है जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ऑल द जीन्स इन एन ऑपेरॉन आर coordinately controlled by a mechanism first described in 1961 by Jacob and Monod। तो बेसिक कंसेप्ट है कि कैसे जीन रेगुलेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल में बैक्टीरिया में। तो इसका जो क्लासिकल मॉडल है उसको हमने बोला था ऑपेरॉन मॉडल। इसको सबसे पहले जो कैब एंड मोनार्ड ने दिया था 1961 में। ऑपेरॉन इज ए यूनिट ऑफ बैक्टीरिया जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। तो ऑपेरॉन किसकी यूनिट है? बैक्टीरिया के जीन रेगुलेशन की, कि बैक्टीरिया में कैसे जीन रेगुलेशन होता है, हाउ जीन रेगुलेट इन बैक्टीरिया, कि कैसे बैक्टीरिया में जीन रेगुलेशन होता है। तो ऑपेरॉन इज ए यूनिट ऑफ बैक्टीरियल gene expression and regulation which include structural genes, promoter and cis acting regulatory sequence। तो ऑपेरॉन के अंदर ही आ जाएगी हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स, प्रमोटर एंड सिस एक्टिंग रेगुलेटरी सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द रेगुलेटरी जीन प्रोडक्ट। जितने भी स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, अब जितने भी जो स्ट्रक्चरल जीन्स है ऑपेरॉन में, वो एक सिंगल यूनिट की तरह खुद को एक्सप्रेस करते हैं। द टाइप ऑफ अरेंजमेंट इस कॉमन है ये प्रोकैरियोटिक जीनोम में। इस टाइप के अरेंजमेंट में सिंगल प्रमोटर हमें चाहिए टू इनिशिएट एंड रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। इस अरेंजमेंट में सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रमोटर की ज़रूरत है जो कि सारा मैकेनिज़्म, सारा ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज़्म इनिशिएट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। नेचर ऑफ जो प्रमोटर होता है वो वीक और स्ट्रॉन्ग प्रमोटर हो सकते हैं। वीक एंड स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, जो वीक प्रमोटर है एंड जो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है गाइस, वीक एंड स्ट्रॉन्ग प्रमोटर डिटरमाइन करते हैं बेसिक लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो बेसिक लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज रेगुलेट बाय द वीक एंड स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स। अब हम बात करें लैक ऑपेरॉन की। लैक ऑपेरॉन जो है वो ई कोलाई के ऊपर किया गया था एक्सपेरिमेंट, जिसमें जो लैक्टोज है, मिल्क शुगर, इज ए बीटा ग्लैक्टोसिडेज दैट ई कोलाई कैन यूज़ फॉर एनर्जी एंड एज ए सोर्स ऑफ कार्बन सोर्स। अब सबसे पहले क्या होगा, जो लैक्टोज होती है, मिल्क शुगर होती है, ई कोलाई उसको यूज़ करती है एनर्जी सोर्स की तरह, और बीटा ग्लैक्टोसिडेज उसको तोड़ने में काम आते हैं ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोसिडेज में, ग्लैक्टोज में। इट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय द प्रोडक्ट लैक्टोज लैक ऑपेरॉन विच कंसिस्ट ऑफ एन ऑपरेटर। लैक ऑपेरॉन के अंदर जो होता है वो होता है ऑपरेटर, एक प्रमोटर, ऑपरेटर, प्रमोटर एंड 3 जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, तो लैक ऑपेरॉन डेजिग्नेटेड लैक्टोज ऑपेरॉन को ही लैक ऑपेरॉन के नाम से जाना जाता है। लैक ऑपेरॉन कोड्स फॉर एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन द कैटाबोलिज्म डिग्रेडेशन ऑफ लैक्टोज। लैक ऑपेरॉन के अंदर वो एंजाइम इन्वॉल्व होएगी जो कि कैटाबोलाइट करते हैं, मतलब लैक्टोज को तोड़ने में हेल्प करते हैं। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड शुगर है जो बनी हुई है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज से। जो लैक ऑपेरॉन है वो एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है, बिकॉज इसकी जो प्रेजेंस है, लैक्टोज की जो प्रेजेंस है वो ऑपेरॉन को स्विच ऑन कर देती है। 2 टाइप का सिस्टम रहता है लैक ऑपेरॉन का, वन इज इंड्यूसिबल सिस्टम एंड नेक्स्ट वन इज द रिप्रेसिबल सिस्टम। तो फर्स्टली वी विल बी टॉक अबाउट द इंड्यूसिबल सिस्टम।
इंड्यूसिबल सिस्टम वो सिस्टम होता है जब सेल प्रोड्यूस करेगा एंजाइम किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को तोड़ने के लिए, वो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को तोड़ने के लिए। वो सेल तभी एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जब वो कंपाउंड प्रेजेंट होगा इन्वायरमेंट में। अगर वो कंपाउंड प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में तो सेल प्रोड्यूस करेगा एंजाइम। अगर कंपाउंड प्रेजेंट है तो प्रोड्यूस हुआ, मतलब कंपाउंड के प्रेजेंस के कारण सिस्टम इंड्यूस हुआ, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे इंड्यूसेबल सिस्टम। और जो बेस्ट स्टडी इंड्यूसेबल सिस्टम है वो है कैटाबोलाइट डिग्रेडेशन ऑफ डाइसैकेराइड लैक्टोज इन ई कोलाई। और सारे के सारे जो बैक्टीरिया है, नॉट ऑल ऑफ द प्रोटीन्स ए बैक्टीरियल सेल कैन प्रोड्यूस नीडेड ऑल टाइम। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया हर वक्त ही बीटा ग्लैक्टोसिडेज को प्रोड्यूस करे अगर जरूरत नहीं है तो सारे के सारे जीन्स एक बैक्टीरिया हर वक्त प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल एंजाइम चाहिए शुगर की ब्रेकडाउन के लिए, जैसे कि लैक्टोज में नॉट बी रिक्वायर्ड, लैक्टोज की हमें कोई ज़रूरत नहीं, लैक्टोज को तोड़ने के एंजाइम कोई ज़रूरत नहीं अगर लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है। तो बीटा ग्लैक्टोसिडेज बना के परमीज बनाने का क्या फ़ायदा। तो मेटाबोलाइट अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो उसकी ब्रेकडाउन भी रिक्वायर्ड नहीं है, ब्रेकडाउन रिक्वायर्ड नहीं है तो उन एंजाइम का फॉर्मेशन करना एक वेस्टफुल प्रोसेस है। तो अगर सेल तभी प्रोड्यूस करेगा पर्टिकुलर एंजाइम तोड़ने के लिए जब वो कंपाउंड प्रेजेंट होगा। अगर वो कंपाउंड प्रेजेंट है तो एंजाइम प्रोड्यूस होगा, एंजाइम प्रोड्यूस होगा मतलब उस कंपाउंड के प्रेजेंस ने एंजाइम प्रोड्यूस करवाया। तो दिस इज़ द इंड्यूसेबल सिस्टम। और जो बेस्ट इंड्यूसेबल सिस्टम है वो लैकोपेरोन है। लेकिन इसके अलावा एनाबॉलिक प्रोसेस है, जैसे कि ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस। तो यहाँ पे जब लैक्टोज को तोड़ना था तो कैटाबोलाइट सिस्टम था, वो हमने पढ़ा इंड्यूसेबल सिस्टम है। लेकिन इसी के अपोजिट एनाबॉलिक प्रोसेस जैसे कि ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस, ये जो है एक रिप्रेसिबल सिस्टम है। रिप्रेसिबल सिस्टम इसलिए है कि जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट नहीं था इन्वायरमेंट में तो भाई उसकी सेल को रिक्वायरमेंट है, तो उस कंपाउंड की सेल प्रोड्यूस करेगा एंजाइम्स उसकी सिंथेसिस के लिए, तो उसको हम बोलेंगे रिप्रेसिबल सिस्टम। और जो बेस्ट स्टडीड एग्जाम्पल है वो है अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इन ई कोलाई। अब ये जो है आपको लैकोपेरोन दिखाई दे रहा है और हम ये जानते हैं ओपेरोन क्या है, वो यूनिट है बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन की एंड रेगुलेशन की। तो एन ओपेरोन इज ए यूनिट ऑफ बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। इस केस में आपको पूरा लैकोपेरोन शो कर रखा है जिसमें पी स्टैंड कर रहा है गाइस प्रमोटर को। इन द केस ऑफ द लैकोपेरोन जो आपको ये पी स्टैंड कर रहा है डेट इज़ द प्रमोटर, और ओ जो है ऑपरेटर है, जेड जो है ये लैक जेड प्रोटीन है, लैक वाई एंड लैक ए। आई इंड्यूसर जो है इंड्यूस करेगा। लैक ऑपरेटर जो होता है वो शॉर्ट रीजन है डीएनए का जो इंटरेक्ट करता है रेगुलेटरी प्रोटीन लैक रिप्रेसर के, जो नेगेटिवली कंट्रोल करेगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ऑपेरोन। लैक ऑपेरोन में दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं, एक होता है ऑपरेटर 1, एक होता है ऑपरेटर 2। जो ऑपरेटर 2 होता है उसको बोलते हैं सूडो ऑपरेटर। प्राइमरी ऑपरेटर जो है उसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है लगभग 26 बेस पेयर से, और ये जो रहती है -5 to +21 सीक्वेंस में रहती है। ये होते हैं इट इज़ ए सिस एक्टिंग सीक्वेंस। ये जो है वो एक सिस एक्टिंग सीक्वेंस होएगी जहाँ से डीएनए जो है लैक रिप्रेसर का बाइंड करेगा। ऑपरेटर के डीएनए और मतलब यहाँ पे जो डीएनए है लैक रिप्रेसर का वो बाइंड करेगा, और जो लैक रिप्रेसर है वो बाइंड करता है ऑपरेटर को। लैक रिप्रेसर मतलब जो पूरी प्रोसेस को रोक देगा वो ऑपरेटर को बाइंड करेगा। ऑपरेटर पे बाइंड करने के कारण आरएनए पॉलीमरेज जो चलता हुआ आ रहा था वो आगे मूव नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट जो है वो नहीं हो पाएगी। आरएनए पॉलीमरेज ने इनिशिएट तो कर दिया था प्रमोटर पे बट वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। अब सेकेंडरी ऑपरेटर जो है वो प्राइमरी ऑपरेटर से थोड़ा सा दूर है। जो O2 है वो उसकी पोजीशन रहती है +410 पोजीशन पे डाउनस्ट्रीम है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट की, और -19 है अपस्ट्रीम रीजन पे। सेकेंडरी ऑपरेटर जो रहते हैं वो वीक ऑपरेटर होते हैं और लेसर एफिनिटी होती है उनके पास लैक रिप्रेसर की। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल जीन की। स्ट्रक्चरल जीन सिंपली कोई भी जीन हो सकता है जो कि प्रोटीन बना रहे हैं, प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं। कोई भी जीन जो कोड कर रहे हैं प्रोटीन के लिए या फिर आरएनए के लिए, कोई भी प्रोटीन जो कि कोड कर रहे हैं आरएनए के लिए और प्रोटीन के लिए, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन।
लैक्टोज अपटेक एंड डिग्रेडेशन आर मीडिएटेड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ 3 स्ट्रक्चरल जीन। लैक्टोज का लेना, उसका डिग्रेडेशन करना 3 स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा वो रेगुलेट होता है। और जो रोल है 3 स्ट्रक्चरल जीन का, सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है जेड, जो जेड है वो शो कर रहा है लैक जेड को। लैक जेड जो कोड करता है एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसिडेज के लिए। बीटा ग्लैक्टोसिडेज क्लीव करता है लैक्टोज मॉलिक्यूल को और फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज की। ये एंजाइम कन्वर्ट करता है लैक्टोज को एलोलैक्टोज में, और फ्यू मॉलिक्यूल्स जो है बीटा ग्लैक्टोज के हैं वाइल्ड टाइप ई गुलाई, जिसको हम, अब एक बात याद रखिएगा, अगर वाइल्ड टाइप ई कोलाई को एब्सेंस ऑफ लैक्टोज में अगर हम ग्रो करवाएंगे, मतलब वहाँ लैक्टोज की एब्सेंस है, तो उस वाइल्ड टाइप के अंदर बहुत ही कम जो है मॉलिक्यूल्स बीटा ग्लैक्टोसिडेज के पाए जाते हैं। लेकिन जब हम लैक्टोज डाल देते हैं तो एंजाइम की कंसंट्रेशन बैक्टीरिया सेल में इंक्रीज हो जाती है। तो इस चीज़ से ये पता लगता है कि लैक्टोज के आने से एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो लैक जेड कोड करता है बीटा ग्लैक्टोसिडेज के लिए, और ये बीटा ग्लैक्टोसिडेज तोड़ देता है लैक्टोज को। आगे लैक वाई जो है वो बीटा ग्लैक्टोसिडेज परमीएस के बढ़ाता है, परमीएस को बनाता है। परमीएस का फंक्शन होता है जो भी बैक्टीरिया सेल है, देखिए मीडियम के अंदर था बैक्टीरिया सेल की ग्रोथ थी, तो मीडियम के अंदर लैक्टोज जो है बैक्टीरिया सेल के अंदर जा पाए। लैक ए कोड करता है बीटा ग्लैक्टोसिडेज एसिटाइल ट्रांसफेरेज के लिए। बीटा ग्लैक्टोसिडेज ट्रांस एसिटाइलेज के लिए ये एंजाइम असेंशियल नहीं है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए, बट ये रोल प्ले करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, मतलब जो भी कंपाउंड की डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी टॉक्सिक कंपाउंड है उन्हें रिमूवल करने के लिए। अब उनको रिमूव कैसे करते हैं, ये रिमूव करते हैं बाय ट्रांसफरिंग एन एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करके, और एसिटाइल को है टू बीटा ग्लैक्टोसिडेज। ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल जीन जो है लैक ऑपेरोन में, ये एक सिंगल यूनिट में ट्रांसक्राइब्ड होते हैं मल्टीजेनिक पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए मॉलिक्यूल। मतलब कि एक सीक्वेंस थी, एक सीक्वेंस ने मल्टीपल एंजाइम के लिए कोड किया, मल्टीपल प्रोटीन के लिए कोड किया, तो इट इज़ नोन एज द पॉलीसिस्टोनिक। और तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल जीन लैक ऑपेरोन में ट्रांसक्राइब्ड होएगी सिंगल पॉलीजेनिक एमआरएनए मॉलिक्यूल में। और जो रेगुलेशन है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द एमआरएनए कंट्रोल करता है इन 3 एंजाइम को। तो ये ऑपेरोन इज कंट्रोल्ड बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन। तो हम पढ़ते हैं डेजिग्नेशन क्या है, जीन की कोड्स किसके लिए करता है और फंक्शन क्या है। लैक जेड जो है वो बीटा ग्लैक्टोसिडेज के लिए कोड करता है। बीटा ग्लैक्टोसिडेज का फंक्शन है लैक्टोज को तोड़ना ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। लैक वाई जो है वो कोड करता है एंजाइम्स ग्लैक्टोज परमीएज के लिए। इसका फंक्शन होता है, ये ई कोलाई में पाया जाता है ताकि मेम्ब्रेन के अंदर जो लैक्टोज है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर जो है ट्रांसफर हो सके। लैक ए जो है ये ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करता है। इसका फंक्शन स्टिल अननोन है, बट ऐसा कहा जाता है कि ये लैक ए द्वारा कोड होता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन में जो है काम आता है। अब जो एलिमेंट है और पर्पस है, सबसे पहले हम बात करते हैं लैक ओ की। यहाँ से रिप्रेसर बाइंड करता है। ऑपरेटर जो लैक हुआ है ये बाइंडिंग साइट है रिप्रेसर के लिए। प्रमोटर जिसको हमने लैक पी के नाम से जाना है, बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर का फंक्शन है कि वहाँ से जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी जो है ये बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। रिप्रेसर जीन इनकोडिंग द लैक रिप्रेसर प्रोटीन। प्रमोटर जो है वो बाइंडिंग साइट है आरएनए पॉलीमरेज के लिए। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से अपना फंक्शन स्टार्ट करेगा और रिप्रेसर बाइंड होगा ऑपरेटर पे। रिप्रेसर जीन इनकोडिंग द लैक रिप्रेसर प्रोटीन, ये बाइंड करता है डीएनए एट द ऑपरेटर और ब्लॉक करता है आरएनए पॉलीमरेज एट द प्रमोटर। लैक आई कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। लैक आई जो है वो कंट्रोल करता है रिप्रेसर प्रोटीन की प्रोडक्शन को।
इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जब लैक्टोज नहीं होगा, लैक्टोज यहाँ पे इंड्यूसर है, तो जो रेगुलेटर जीन है वो प्रोड्यूस करेगा रिप्रेसर प्रोटीन को, और जो कि बाइंड होगा, रेगुलेटर जीन ही सबको संभालेगा, रेगुलेटर जीन प्रोड्यूस करेगा रिप्रेसर प्रोटीन को जो बाइंड करेगा ऑपरेटर साइट पे और प्रिवेंट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को, और ट्रांसक्रिप्शन प्रिवेंट होगा तो स्ट्रक्चरल जीन mRNA प्रोड्यूस नहीं करेगी, दस रिजल्ट प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होएगी। आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है रेगुलेटर जीन ही रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करता है, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन आपको दिखाई दे रहा है ये बाइंड कर रहा है ऑपरेटर पे बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा तो स्ट्रक्चरल जीन का डीएनए कन्वर्ट नहीं हो पाएगा आरएनए में, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, दस ट्रांसलेशन नहीं होगी। अब हम बात करते हैं व्हेन लैक्टोज इंड्यूसर इंट्रोड्यूस इनटू द मीडियम, जो ये लैक्टोज है वो खुद ही बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर से, और रिप्रेसर अगर लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड कर गया तो रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो बीच में कोई रुकावट नहीं है आरएनए पॉलीमरेज में, तो आरएनए पॉलीमरेज बड़े आराम से जो है ट्रांसक्रिप्शन कर सकेगा। देयरफॉर द ऑपरेटर इज मेड फ्री एंड इंड्यूस आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड टू द इनिशिएशन साइट ऑन प्रमोटर विच रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ लैक mRNA। अब जो लैक्टोज है वो इंड्यूसर है वो बाइंड हो जाएगा, तो देयरफॉर द ऑपरेटर इज मेड फ्री, ऑपरेटर फ्री होगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो पाएगा, इनिशिएट कर पाएगा प्रोमोटर पे, और सिंथेसिस हो पाएगी लैक mRNA की। लैक mRNA कोड करेगा एंजाइम जो कि चाहिए लैक्टोज मेटाबॉलिक। गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब ग्लूकोज की प्रेजेंस होगी, ग्लूकोज की प्रेजेंस है, लैक्टोज की प्रेजेंट है, बट फिर भी वो इंड्यूसिबल का काम नहीं कर रहा है, पहले सेल ग्लूकोज को खाएगा, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।